साल 2022 भी बीत गया और नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के सपने अधूरे रह गए। स्टेडियम के साल दर साल निर्माण की तिथि बढ़ने से खिलाड़ियों में निराशा होने लगी है। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने बताया था कि निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण भी किया गया है। तब उन्होंने बिहार दिवस मार्च 2022 तक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी शुरू करने की बात भी कही थी, लेकिन साल 2022 भी बीत चुका है और अब तक सिर्फ 40% ही स्टेडियम निर्माण का काम पूरा हुआ है। स्टेडियम के निर्माण की घोषणा 11 साल के बाद साल 2016 में राज्य कैबिनेट से स्टेडियम निर्माण का प्रपोजल अप्रूव हुआ था। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की नींव रखी थी। तब अक्टूबर 2020 तक निर्माण करने की तिथि तय की गई थी और वर्ष 2022 से यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। वहीं स्टेडियम निर्माण का जिम्मा मुंबई के निर्माण एजेंसी शापूरजी पलोंजी ग्रुप को दी गई है। तब से अब तक निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए एजेंसी को कई नोटिस देने के बाद भी कार्य रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। हालांकि कुछ माह पूर्व निर्माण एजेंसी को बिहार सरकार ने डिबार घोषित कर दी है, यानी यह एजेंसी देश के किसी भी क्षेत्र में सरकारी निर्माण कार्य के लिए टेंडर नहीं भर सकता है। फिर भी निर्माण कार्य साल 2022 तक पूरा नहीं हो पाया। पर्यटक नगरी राजगीर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पिलखी पंचायत के थेरा गांव के ठेरा हिंदूपुर मौजा के 90.765 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी बन रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा व आधुनिक स्टेडियम होगा। 45,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर 730 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब तक 300 करोड़ रुपए निर्माण एजेंसी को पेमेंट भी कर दिया गया है। साल 2007 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की घोषणा की थी। राजगीर की पिलखी पंचायत के ठेरा में बन रहे इस स्टेडियम में इंडोर और आउटडोर खेल परिसर होगा। अकादमी में खेल का मैदान, खेल उपकरण, पुस्तकालय के साथ अनुसंधान, फिटनेस और प्रेरणा केंद्र जैसी सुविधाएं भी होनी है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी में क्रिकेट के साथ अन्य खेलों का भी आयोजन होना है। यहाँ खेल पुस्तकालय भी होगा। कैंपस में एक बड़ा और छोटा स्टेडियम, तमाम खेलों के लिए जरूरत की खेल सामग्रियाँ, अस्पताल, मोटिवेशन सेंटर, रिवर्स पवेलियन G+2, पवेलियन G+5, पूर्व व पश्चिम में अलग अलग वाहन स्टैंड G+2, फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल, डाइविंग पूल, 6 स्पोर्ट्स हॉल, स्टेडियम में ठहरने के लिए 45 रूम, 1500 लोगों की कैपेसिटी का हॉल, किचन, बाथरूम, ओपन स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल का 2 ग्राउंड, 5 मल्टीपर्पज हॉल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, डॉर्मेट्री टाइप के कमरे का निर्माण किया जाना है। हालांकि अभी तक कुछ भी होता नहीं दिख पा रहा है। आपको बताएं कि पटना प्रमंडल के भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक ने बताया है कि निर्माण एजेंसी शापूरजी पलोंजी से निर्माण कार्य की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल करीब 40% स्टेडियम का निर्माण पूरा हो पाया है। एजेंसी के धीमी निर्माण कार्य को लेकर कई बार नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद भी तय तिथि पर काम पूरा नहीं करने पर निर्माण एजेंसी को डिबार घोषित कर दिया गया है। साथ ही 1 साल के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने की चेतावनी भी दी गई है।